अब देखो, अब हम चलते हैं। अब नेक्स्ट अपना डिस्पर्सन ऑफ वाइट लाइट बाय ए ग्लास प्रिज्म। ग्लास प्रिज्म से वाइट लाइट को डिस्पर्स करवाते हैं। ठीक है, अब सीधा सीधा आप ये देखिए, जो स्पेक्टेकुलर जो कलर्स होते हैं रेनबो में, वो इसी थ्योरी की वजह से होते हैं कि जो वाइट लाइट होती है वो डिस्पर्स हो जाती है जब वो रेन ड्रॉप होती है ना, जो पानी की जो बूंदी होती है उसके उसके अंदर से होके एंटर करके जो बाहर निकलती है ना ऐसे, क्योंकि स्कैटर हो जाती है वो। और ये किसका काम, प्रिज्म का काम करती है, वाटर ड्यूज। ठीक है, तो जो वाइट लाइट है वही 7 कलर्स में ब्रेकअप हो जाती है, जो वेरियस कलर्स में वो क्या हो जाती है, डिस्पर्स हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है। ठीक है, अब आप यहाँ देखें, यहाँ देखिए आप यहाँ पे प्रिज्म, ये जो है ना, ये वाटर, ये ग्लास प्रिज्म है। देखो ग्लास प्रिज्म है ये, वाइट लाइट बीम इस पे गिर रही है। ठीक है, गिरने के बाद में क्या है, यदि ये जो है इस तरह से देखो आप, ये रिफ्रैक्ट होके, और ये जो बाहर जब निकलती है ना इससे, तो कई कलरों में ये हो जाती है वाइट लाइट, तो इसका स्पेक्ट्रम से बन जाता है, इसका वाइट लाइट स्पेक्ट्रम बन जाता है ये। तो इसमें आप देख रहे हो ये रेड कलर ऊपर, नीचे ये कौन सा कलर है नीचे, V4, V4 कौन सा कलर होता है दोस्तों, बताओ मुझे। वॉयलेट कलर होता है। ठीक है, तो देखो रेड कलर की जो ये ज़्यादा बैंड नहीं हुआ ये, लेकिन जो वॉयलेट कलर ज़्यादा बैंड हुआ है, देखो तो ये ज़्यादा बैंड हुआ है इधर, और ये जो रेड कलर वाला है, ये ज़्यादा बैंड नहीं हुआ इधर। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या है, अब हम देखते हैं। जो एक्रोनिम, पहले हम देखते हैं एक्रोनिम, जो संक्षिप्त जो रूप है रेनबो कलर्स को, विबग्योर बोलते हैं उसको, विबग्योर। तो V4 तो होता है वॉयलेट, I4 होता है इंडिगो, B4 ब्लू, Y4 येलो, O4 ऑरेंज, और R4 रेड। ठीक है, कितने, VIBG, अच्छा ग्रीन रह गया अपना, ये बीच में G आता है, ग्रीन, G4 ग्रीन। तो 1 2 3 4 5 6 7 कलर्स हो गए। तो आप इसका जो एक्रोनिम है ऐसे याद कर सकते हैं, VIBG, विबग्योर। ठीक है, वी ब आधा ग यो र, विबग्योर। ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं। तो देखिए जो फिगर है 11.5 का क्या है, डिस्पर्सन ऑफ वाइट लाइट बाय ग्लास प्रिज्म। आप इस तरह से पिक्चर आप बना सकते हैं आप। ठीक है, इस तरह पिक्चर आप बना सकते हैं। तो इसमें तो क्या है, स्प्लिटिंग हुई है, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर इज कॉल्ड डिस्पर्सन। ये इसकी डेफिनेशन, डिस्पर्सन क्या होता है, द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर्स इज कॉल्ड डिस्पर्सन। अब देखिए जो वाइट लाइट थी, जो ये वाइट लाइट है, ये डिस्पर्स हुई कितने, इसके 7 कलर कंपोनेंट्स में। और किससे हुई, प्रिज्म से। जब वाइट लाइट को आपने प्रिज्म के थ्रू पास करवाया, तब जाके आपके 7 कलर कंपोनेंट्स में वाइट लाइट क्या हो जाती है, डिस्पर्स हो जाती है। ठीक है, तो ये जो डिफरेंट कलर्स हैं इनकी बैंडिंग दे, हमने देखा था ना बैंड, जैसे ये जो रेड है ये कम बैंड हुआ है, और जो ये वॉलवेट है ये ज़्यादा बैंड हो रहा है। ठीक है, दोनों में देखो, तो डिफरेंट कलर्स हैं लाइट के, बैंड थ्रू डिफरेंट एंगल्स। यस, डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट एंगल्स। तो डिफरेंट कलर्स के डिफरेंट एंगल्स हैं विद रेस्पेक्ट टू द इंसिडेंट रे। जो ये रे इंसिडेंट हो रही है ना, इधर से देखो वाइट बीम से, ये दो इधर ऊपर जो इंसिडेंट हो रही है, इसके रेस्पेक्ट ये सारे जितने भी डिफरेंट कलर्स होते हैं ना, जैसे ये सारी विबगोर, ये जो विबगोर कलर्स हैं, ये सारे जितने विबगोर कलर्स हैं,
इनका सबका डिफरेंट एंगल्स होता है, डिफरेंट एंगल्स की वजह से ये सब अलग अलग स्प्लिट होती हैं यहाँ पर, ठीक है। इनके जो डिफरेंट एंगल्स हैं, डिफरेंट एंगल्स की वजह से ही जो है ये आप देख रहे हो, स्प्रेड देख रहे हो, ये डिस्पर्सन का, ये रेड यहाँ, येलो, ये आपका ये कलर यहाँ, ये ग्रीन यहाँ, फिर नीचे ये, फिर ये, इस तरह से, ठीक है। तो ये इसीलिए है, इसकी वजह से डिफरेंट कलर्स बैंड होती हैं डिफरेंट एंगल्स पे विद रेस्पेक्ट टू द इंसिडेंट रे एज दे पास थ्रू ए प्रिज्म, जैसे प्रिज्म से निकलती हैं। तो जो रेड लाइट है ना, वो बैंड्स लिस्ट सबसे कम बैंड होती है रेड लाइट। जो रेड लाइट होती है वो लिस्ट बैंड सबसे कम वो बैंड होती है, लिस्ट बैंड। ये वर्ड याद है, रेड लाइट, रेड कलर जो है लिस्ट बैंड होता है, ठीक है, सबसे कम बैंड्स लिस्ट, बैंड्स लिस्ट। वाइल द जो वायलेट कलर होता है इट बैंड्स मोस्ट, ठीक है। इस प्रकार थस द रेज ऑफ ईच कलर इमर्ज अलोंग डिफरेंट पाथ, जो हर कलर कंपोनेंट हो डिफरेंट पाथ से क्या होता है, मूव होता है, पास होता है, इमर्ज होता है, क्योंकि उसका एंगल ही अलग है, ठीक है। थस बिकम डिस्टिंक्ट, इसलिए वो सब अलग अलग, सारे कलर अलग अलग साफ दिखाई देते हैं। ओके, yes, this is the band of distinct colors that we can see in a spectrum में भी आप देख सकते हैं। स्पेक्ट्रम मानी होता है 7 कलर्स का एक जो होता है वो, यस। अब आप ये देखिए, यहाँ पे मैं इसी समझाता हूँ आपको, रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ द वाइट लाइट। देखिए, एक आपने यहाँ रखा प्रिज्म और दूसरा इन्वर्टेड प्रिज्म यहाँ रख दिया उल्टा करके, आपने वाइट रे यहाँ से पास करवाई, ये यहाँ पे एंटर हुआ, ये रिफ्लेक्ट हुआ, ये कलर्स बने, ठीक है, और कलर्स बन के बाहर निकले। अब ये कलर्स वापस जो है किस में एंटर करें, प्रिज्म में, प्रिज्म में एंटर करके और फिर वापस वाइट लाइट बन के निकले यहाँ से। यहाँ देखो पॉइंट नंबर 1 पे वाइट लाइट बन के, वाइट लाइट अंदर एंटर की, अंदर इट डिस्पर्स्ड इनटू इट्स कंपोनेंट 7 कलर्स, ओके, and emerged out in its component 7 colors, and all the component 7 colors enters again into the another prism which has we have placed inverted, जिसको हमने उल्टा करके रख दिया है। और फिर जैसे जैसे बाहर इमर्ज होती हैं तो वाइट लाइट के रूप में ये निकलती, वाइट लाइट के रूप में निकलती। ये आपकी स्क्रीन है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ रेनबो बन रहा है स्काई में, आसमान में, फिगर 11.7, ये रेनबो बन रहा है। ये तो रेनबो क्यों बनता है, क्योंकि वो जो वाइट लाइट जब वाइट ये बनता है, सनलाइट आ रही है, ये रेन ड्रॉप है, पानी की बूंद है ये, ठीक है। तो ये जो पानी की जो बूंद है ना, जो रेन ड्रॉप है, ये एज ए प्रिज्म एक्ट करती है। तो ये वाइट रे अंदर आती है, फिर अंदर ये रिफ्रैक्ट होती है और जो बाहर निकलती है 7 कलर्स के रूप में निकलती है, ठीक है। तो रेनबो फॉर्मेशन इस तरह से बनता है, इसमें कुछ भी वो नहीं है, आप इसको आराम से कर सकते हैं। यहाँ होता क्या है, यहाँ होता है डिस्पर्सन ऑफ द सनलाइट बाय टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या है कि क्वेश्चन द रेनबो हमेशा कहाँ बनता है, ऑलवेज फॉर्म्ड इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ सन। मतलब सन के, सन ये इधर है ना, सन, तो ये रेनबो आपको यहाँ नहीं बनेगा सामने, मतलब इधर बनेगा। आप यहाँ खड़े हो आप, तो इसके आप यहाँ देख रहे हो ना तमाशा, तो आपको रेनबो इधर दिखाई देगा, इधर सन आपके पीछे होगा, रेनबो आपको इधर दिखेगा। ये इसका कहने मतलब ये है, द वाटर ड्रॉपलेट्स जो हैं एक्ट लाइक स्मॉल प्रिज्म काम करती है, दे रिफ्रैक्ट एंड डिस्पर्स, रिफ्रैक्ट करती हैं और फिर डिस्पर्स करती हैं इंसिडेंट सनलाइट को, देन रिफ्लेक्ट इट इंटरनली, उसको अंदर ही अंदर इसको रिफ्लेक्ट करती है, अंदर ऐसे देख रहे हो, ऐसे 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 इंटरनली अंदर की तरफ,
एंड फाइनली रिफ्रैक्ट, और फाइनली इसको रिफ्रैक्ट करती है, यहाँ फाइनली इसको रिफ्रैक्ट करती है अगेन व्हेन इट कम्स आउट ऑफ द रेन ड्रॉप, जैसे रेन ड्रॉप से बाहर आती है इसको रिफ्रैक्ट करती है। इनसाइड तो क्या करती है, अंदर की तरफ क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है। जैसे बाहर रेन ड्रॉप से बाहर आता है तो इसको रिफ्रैक्ट कर देती है इसको, ठीक है। तो ड्यू टू द डिस्पर्सन ऑफ लाइट एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन, सी डिस्पर्सन ऑफ लाइट, दो टर्म आपको याद रखने हैं इसको, ड्यू टू डिस्पर्सन ऑफ लाइट एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन, मैं बता रहा था इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, एंटर कर गई अंदर रेन ड्रॉप में तो इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है इसमें। मैं बताता हूँ फिर से, ठीक है। अब ये सनलाइट अंदर आई तो इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया, अंदर इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया, ठीक है। और बाद में जब बाहर निकलती है व्हेन इट इमर्जेज फ्रॉम द रेन ड्रॉप, डिस्पर्सन इज देयर, जो डिस्पर्सन अकर्स, डिस्पर्सन होता है, तो डिस्पर्सन में जो है 7 कलर्स आपको दिखते हैं। तो ड्यू टू डिस्पर्सन ऑफ लाइट एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन डिफरेंट कलर्स रीच द ऑब्जर्वर्स आईज, जो ऑब्जर्वर होता है उसके आईज पे 7 कलर्स पहुंचते हैं, ठीक है। तो आप ये वाला डायग्राम पूरा ये बना देना डायग्राम, और साथ में यहाँ से जो आप टर्म्स आप लिख देना, इंटरनल डिस्पर्सन, रिफ्लेक्शन एंड डिस्पर्सन ऑफ लाइट, है ना। ये सब चीज़ें वर्ड्स टूल्स हैं, इसमें से आप कुछ याद कर सकते हैं इसमें, है ना, वो लिख सकते हैं। जैसे डिस्पर्सन होता है किसका, सनलाइट का, किससे, वाटर ड्रॉपलेट से, जो कहाँ प्रेजेंट होती हैं, एटमॉस्फेयर में। रेनबो दूसरा ये है ना, फिर बाद में आप यहाँ जाइए तो एक फैक्ट हो गया, ठीक है, इसके बाद नहीं करेंगे। फिर क्या होता है, जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं एक्ट लाइक स्मॉल प्रिज्म, दे रिफ्रैक्ट करती हैं, ठीक है। ये वर्ड रिफ्रैक्ट, वाटर ड्रॉपलेट, जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो क्या करती हैं, रिफ्रैक्ट करती हैं एंड डिस्पर्स करती हैं वाटर ड्रॉपलेट्स, ठीक है। किसको, इंसिडेंट सनलाइट को, जो इस पे आके गिरती है। और रिफ्रैक्ट एंड डिस्पर्स करने के बाद में इसको रिफ्लेक्ट करती है इंटरनली, इंटरनली क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है, और फाइनली क्या करती है, फिर इसको रिफ्रैक्ट करती है, ठीक। अच्छा, अब आप आ जाओ यहाँ पे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अब एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के जो फेनोमेनन्स हैं उसमें ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, ये सितारे में टिमटमाते हुए क्यों नजर आते हैं, इसमें द ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार्स, ओके, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, तो ट्विंकल क्यों करते हैं, इसके लिए भी हमारा जो रिफ्रैक्शन है, ओके, वही उसी वजह से हमें टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। ये किसकी वजह से होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से, गेट इट, एटमॉस्फेरिक हमने एटमॉस्फेयर से बना वर्ड, क्योंकि एटमॉस्फेयर जो हमारा अर्थ है, ठीक है, ये हमारी अर्थ है, इसका ये एटमॉस्फेयर है ये। और आपके जो स्टार्स हैं सारे वो क्या है, आउटर स्पेस में बाहर, ठीक है। तो इनसे जो लाइटिंग आती है, लाइट एंटर करती है, जैसे ही अपने एटमॉस्फेयर में एंटर करती है लाइट स्टार की, जैसे एंटर करती है वैसे ये रिफ्रैक्ट होना शुरू हो जाती है, रिफ्रैक्शन हो जाता है इसका। रिफ्रैक्शन एटमॉस्फेयर में क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी गैसेज हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं, ठीक है, डस्ट पार्टिकल्स हैं, गैसेज हैं, वाटर वेपर्स हैं, है ना, वाटर वेपर्स वगैरह अपने एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं। तो ये सब क्या मीडियम है, डस्ट भी एक मीडियम है, गैस भी एक मीडियम है, वाटर वेपर्स मीडियम, सारे मिक्सअप से रहते हैं पूरे एटमॉस्फेयर, पूरे ये ऐसे मिक्सअप से रहते हैं। तो इनमें जैसे रे ऑफ लाइट आती है स्टार से, तो वो क्या करती है, रिफ्रैक्ट होने लगती है। डस्ट में घुसी, डस्ट में एंटर किया उसने तो रिफ्रैक्ट हुई, फिर जैसे इससे निकल के जैसे गैस में आए तो, और जो अब देखो डिपेंड ही करता है, डस्ट भी है, गैस भी है, वाटर वेपर्स भी हैं, तो रिफ्रैक्टिव जो इंडेक्स है ना वो चेंज होता रहता है, गॉट इट। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, मैंने पहले बताया था आपको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये देखो आप ये देखिए, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये जो लड़का देख रहा है स्टार को, लुकिंग एट द स्टार, यहाँ लिखा हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये होता है, इंडेक्स बोले तो द डिग्री ऑफ बैंडिंग ऑफ द रे लाइट, भाई जो रे लाइट हो कितनी बैंड हो रही है, उस डिग्री को बोलते हैं, ज़्यादा हो रही है, कम हो रही है,
या सीधी निकल रही है तो मतलब वहाँ कोई वो नहीं है, रिफ्रैक्शन नहीं, एकदम सीधी निकल रही है। तो सीधी कब निकलती है, जब वहाँ कोई दूसरा मीडियम ना हो। तो लेकिन एटमॉस्फेयर में तो दूसरा मीडियम मिल गया रे लाइट को, यहाँ स्पेस है, ठीक है, और यहाँ पे आपका एटमॉस्फेयर आ जाता है, यहाँ पे आपका एटमॉस्फेयर आ जाता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कीप्स चेंजिंग। तो इसकी वजह से जो है हमें स्टार्स जो है ना वो ट्विंकलिंग ट्विंकलिंग नज़र आते हैं। पहले हम इसको समझते हैं। अब ये देखियो, अपारेंट पोजीशन स्टार की, और ये जो पोजीशन है ये वाली स्टार की, जो रे पाथ जो आप कह रहे हो, ये रियल पोजीशन है, ये रियल पोजीशन है, ठीक है। स्टार एक्चुअली यहाँ है, लेकिन आपको दिखाई कहाँ दे रहा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो अपारेंट पोजीशन पे। ओके, अपारेंट को आप वर्चुअल भी कह सकते हैं, क्योंकि ये रियल नहीं है, यहाँ पर ये अपारेंट पोजीशन है, वर्चुअल पोजीशन पे आप इसको कह सकते हैं। तो स्टार से ये रे आती है, देखिए रे आ रही है, और अपने एटमॉस्फेयर में आने के बाद ये रिफ्रैक्ट हो गई, रिफ्रैक्ट होकर यहाँ पहुँच रही है, ठीक है। अब रिफ्रैक्ट होकर यहाँ पहुँच रही है, यहाँ से आप जो लाइन को जो सीधा लेंगे ना, इसको सपोज कीजिए यहाँ रिफ्रैक्ट नहीं है, आप आई के पास जो रे पहुँची, यहाँ से आप सीधा लोगे तो ये यहाँ नजर आएगा आपको यहाँ। तो दिस ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ऑल अबाउट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से होता है इन एटमॉस्फेयर, दैट इज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ओके, तो आपके टूल्स हो गए इसको एक्सप्लेन करने के लिए। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार क्यों होती है, इट इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन वेर इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कीप चेंजेस इन एटमॉस्फेयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कीप चेंजिंग, है ना। दैट्स वाई जो फिनोमिना है, नेचुरल जो फिनोमिना ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ये होता है लिटल लिटल ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। जो लिटिल स्टार होता है इसलिए ट्विंकल करता नजर आता है, कोई कह रहा है कि विंकिंग कर रहा है, आंख मार रहा है यहाँ, है ना, तो होता है ट्विंकलिंग, ठीक है। टिमटिमाना, ट्विंकलिंग, टी फॉर टिमटिमाना, टी फॉर ट्विंकलिंग, ठीक है, आराम से। ड्यू टू ट्विंकलिंग ऑफ स्टार क्यों होता है, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, किसका, स्टार लाइट, जो स्टार से जो लाइट आ रही है। तो ऑन एंटरिंग अर्थ एटमॉस्फेयर, जो स्टार लाइट जैसे एंटर करती है अर्थ के एटमॉस्फेयर में, अंडरगोज रिफ्रैक्शन कंटिन्यूसली रिफ्रैक्शन इसमें होता रहेगा, जैसे मैंने बताया था। या फिर देखिए ये अंदर एटमॉस्फेयर में आ गई, तो ये बार बार जो रिफ्रैक्ट होगी ऐसे 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 ऐसे, है ना, रिफ्रैक्ट होती रहेगी। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो कंटिन्यूसली इसका चेंज होता रहेगा, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारी इट इज़ कंपोज्ड ऑफ मैनी थिंग्स लाइक डस्ट, गैसेज, वाटर वेपर्स, ऐसी बहुत सारी चीज़ें। तो कंटिन्यूसली जो रिफ्रैक्शन है ये होता रहेगा बिफोर इट रीचेज द अर्थ पे पहुंचने से पहले, समझ रहे हो। तो जो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है अकर्स इन अ मीडियम ऑफ ग्रेजुअली चेंजिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कहाँ अकर होता है, कहाँ हैपन हो रहा है, कहाँ हो रहा है, ये मीडियम में। मीडियम कैसा है, जहाँ ग्रेजुअली चेंजिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो एटमॉस्फेयर में है, तो हमने ये जो अर्थ के अराउंड जो एटमॉस्फेयर बनाया है, ये इसमें जो ये रिफ्रैक्टिव जो इंडेक्स है ना, ये ग्रेजुअली चेंज होता है धीरे धीरे। ये नहीं एक साथ ही ऐसे 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 ट्विस्ट मारेगी, ऐसे लाइन थोड़ा ऐसे आएगी, फिर ऐसे आया, ऐसे ऐसे ऐसे, ग्रेजुअली धीरे धीरे आराम स्लोली होता है, ठीक है। ग्रेजुअली चेंजिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सिंस, चूंकि जो एटमॉस्फेयर बैंड्स स्टार लाइट टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल की तरफ इसको बैंड करता है, किसको, स्टार लाइट को। नॉर्मल क्या है, देखो नॉर्मल मैंने बताया था, नॉर्मल होता क्या है, हमने बहुत बार इसको डिस्कस किया है। ये हमारे जो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में भी आता है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में भी नॉर्मल आता है, कि हमारी जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये मान लीजिए ये सरफेस है, रिफ्लेक्टेड रे है, या ये इंसिडेंट रे है, ठीक है, और ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई, ठीक। या फिर ये अपना रिफ्रैक्शन की हम बात करते हैं, ठीक है, तो ये इंसिडेंट रे हो गई और ये रिफ्रैक्टेड रे हो गई ये।
तो इनके बीच में हम क्या खींचते हैं, जैसे हम बात करेंगे इंसिडेंट रे की, ये इंसिडेंट रे है, इसकी बात करेंगे, और रिफ्लेक्टेड रे की बात करेंगे, तो इनके बीच से ना हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, इसको नॉर्मल बोलते हैं इसको। अब ये वाली है लाइन ये, ठीक है, ये इंसिडेंट रे की है और ये रिफ्रैक्टेड रे है ये। तो इनके बीच में भी हम जो है क्या ड्रॉ करते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो ये नॉर्मल होता है। तो एटमॉस्फेयर जो है स्टार लाइट को किसकी तरफ बेंड करता है, इसकी तरफ। जिस मान लीजिए आ गई, ये आपका नॉर्मल है, तो एटमॉस्फेयर में एंटर किया है इसने, तो इसकी तरफ बेंड करेगी इसको इधर, नॉर्मल की तरफ। जो क्या है, अपैरेंट पोजीशन है, अपैरेंट पोजीशन ऑफ स्टार, वो क्या है, दैट इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम इट्स एक्चुअल पोजीशन। तो दो पोजीशन हो गई स्टार की, अपैरेंट पोजीशन जो मैंने बताया, आप इसको एज ए वर्चुअल पोजीशन भी आप इसको समझ सकते हैं, और एक्चुअल पोजीशन हो गई, दो पोजीशन हो गई स्टार की, किसकी, स्टार की, ठीक है। द स्टार अपीयर स्लाइटली हायर, जो स्टार है ये थोड़ा ऊपर लगेगा, हायर लगेगा ये। देखो मैं बताता हूँ इसको, मैं मिटा के बताता हूँ इसको, ठीक है। ये आप देखिए, यहाँ आप देखिए, अब स्टार ये क्या कह रहा है कि फर्स्ट थिंग, दो चीज, फर्स्ट थिंग इज दैट कि द स्टार स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम इट्स एक्चुअल पोजीशन। जो स्टार की ये पोजीशन है, ये स्लाइटली डिफरेंट होगी इसकी एक्चुअल पोजीशन से, अपैरेंट पोजीशन, ठीक है। ये यहां पर है और ये यहां दिख रहा है आपको। सेकंड थिंग क्या है, सेकंड थिंग ये है कि इट इज द पोजीशन ऑफ द एक्चुअल स्टार जो है, वो जो अपैरेंट पोजीशन है उससे नीचे दिखाई देगी ये। दैट इज इन अदर वर्ड्स द अपैरेंट पोजीशन ऑफ द स्टार, जो स्टार की जो अपैरेंट पोजीशन है, ओके, इट अपीयर्स, ये प्रतीत होती है, स्लाइटली हायर, हायरर, दैट इज अबोव, किससे, एक्चुअल पोजीशन से। एक्चुअल पोजीशन इसकी ये है, इस एक्चुअल पोजीशन से अबोव दिखाई देती है, हायरर दिखाई देती है, दो वर्ड हायरर, HIGHER, हायरर, ऊंची दिखाई देती है, या अबोव दिखाई देती है, किससे, एक्चुअल पोजीशन से, स्टार की जो एक्चुअल पोजीशन है इससे, ओके। देखो ये रहा, द स्टार अपीयर स्लाइटली हायरर या अबोव देन इट्स एक्चुअल पोजीशन व्हेन, कब, viewed near the horizon, होराइजन के पास से आप इसको देखेंगे, तब ये जो दोनों चीज है कि ये इससे हायरर दिखाई देती है, एक्चुअल अपैरेंट पोजीशन रियल पोजीशन से, ये वाली चीज होगी, जो फिगर में आप देख सकते हैं, जो लड़का देख रहा है इसमें आप देख सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, दिस अपैरेंट पोजीशन ऑफ द स्टार इज नॉट स्टेशनरी, ये स्टेशनरी नहीं कि आपको हाँ वो वहीं वहीं दिख रही है, वो अब तो टिंकलिंग टिंकलिंग, वो स्टेशनरी नहीं है, मतलब एक ही जगह दिखे। स्टेशनरी बोले तो एक ही जगह रुकी हुई दिखाई नहीं देगी, वो स्टेशनरी। स्टेशनरी का मतलब होता है जैसे स्टेशन होता है ना, रेलवे स्टेशन है ना, तो वो स्टेशन से स्टेशनरी बना है। स्टेशनरी वो भी नहीं है ये जो आप स्टेशनरी की शॉप में जाते हैं बुक लेने, कॉपी लेने, ठीक है, ये स्टेशन से बना है। स्टेशन बोले तो जो एक जगह टिका हुआ होता है, तो एक जगह टिका हुआ नजर नहीं आता ये, बट लेकिन क्या करता है, कीप्स ऑन चेंजिंग स्लाइटली, मतलब बहुत ही स्लाइटली, मतलब ये चेंजिंग होता हुआ इसकी पोजीशन रहती है, ठीक है। सिंस, क्यों, फिजिकल कंडीशंस ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर आर नॉट स्टेशनरी, यस, इस वजह से जो फिजिकल कंडीशंस हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर की, वो स्टेशनरी नहीं है। आप इसको कैसे समझोगे स्टेशनरी नहीं है, क्योंकि जो आपका ये आप देख रहे हो, ये जो एटमॉस्फेयर है, इसमें जो भी इसके जो कंटेंट है एटमॉस्फेयर को, जो गैसेज हैं, इसमें डस्ट पार्टिकल्स हैं, वाटर वेपर्स, वो थोड़ी एक जगह टिके हुए हैं, वो एयर है,
गैसेज में बोल रहा था, गैसे बोलते तो एयर, एयर क्या करती है कि फ्लो बहती रहती है, हवा ऐसी बहती रहती है, तो साथ में बहेगी तो डस्ट पार्टिकल्स को बहाएगी, वाटर वेपर्स का मूवमेंट होगा। तो जो अर्थ के जो एटमॉस्फेयर है वो स्टेशनरी इसलिए नहीं होता। जब हमारा अर्थ स्टेशनरी नहीं है एक जगह, मतलब एक पोल की तरह नहीं खड़ा है, इसमें जो भी कंटेंट्स हैं, तो जब ये स्टेशनरी नहीं है, हमारा एटमॉस्फेयर स्टेशनरी नहीं है, तो उसका जो स्टार है, स्टार का व्यू आपको कैसे स्टेशनरी मिल सकता है, क्योंकि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार किसकी वजह से हो रहा है, एटमॉस्फेयर की वजह से, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। ओके, एज वॉज द केस इन द प्रीवियस पैराग्राफ में हम देखा ही था। देखो, सिंस, चूंकि स्टार्स आर वेरी डिस्टेंट, जो स्टार बहुत दूर होते हैं, दे अप्रोक्सीमेट पॉइंट साइज्ड सोर्सेज ऑफ लाइट, वो एकदम अप्रोक्सीमेट पॉइंट साइज्ड सोर्सेज ऑफ लाइट नज़र आते हैं हमको, होते बहुत बड़े हैं वो, लेकिन बहुत दूर होते हैं वो, इसलिए कैसे नज़र आते हैं वो, पॉइंट साइज, एक पॉइंट की तरह नज़र आते हैं वो, ऐसे पॉइंट की तरह नज़र आते हैं स्टार्स। ठीक है, एज द पाथ ऑफ रेज ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम स्टार गोज ऑन वेरिंग स्लाइटली, क्योंकि जो पाथ है, जो जो इसका पाथ है ना, स्टार के आने का जो पाथ है, जैसे जो पाथ है वो स्लाइटली चेंज होता रहता है, वो भी ऐसे ऐसे चेंज होता रहता है वो स्लाइटली। ठीक है, चेंज क्यों होता है, वो रिफ्रैक्शन की वजह से चेंज होता है ना। द अपरेंट पोजिशन ऑफ स्टार फ्लैक्चुएट्स, वो फ्लैक्चुएट करती रहती है। आप फ्लैक्चुएट भी वर्ड यूज कर सकते हैं, या कीप चेंजिंग, चेंज होती रहती है, आप इसका वर्ड, दूसरा वर्ड आप कीप चेंजिंग या आप लिख सकते हैं, कीप चेंजिंग। ठीक है, चेंजिंग आप भूल रहे तो वेरिंग, वेरी करती रहती है वो, उसकी जो कंडीशन वेरी करती रहती है, VARING, कीप वेरिंग। आपको 3 वर्ड्स हैं, फ्लैक्चुएट, चेंजिंग या वेरी होती रहती है। और जो अमाउंट है, किसके अमाउंट, अमाउंट ऑफ स्टारलाइट, जितना अमाउंट स्टारलाइट एंटर करता है, एंटरिंग द आई फ्लिकर्स, फ्लिक करता है, फ्लिक, झप 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 करते हैं ना, फ्लिक की लाइट, जब हम रोज गर्मी देखते लाइट पर झप झप करती रहती है, फ्लिक करती रहती है ना, द फ्लिकर्स, फ्लिकर्स द स्टार समटाइम्स अपीयर्स ब्राइटर, तो समटाइम्स वो ब्राइट नजर आएगा एकदम बढ़िया, और समटाइम्स इतना फैंटर नजर आएगा। ओके, और विच इज द ट्विंकलिंग इफेक्ट, तो ट्विंकलिंग इफेक्ट क्या है कि समटाइम्स जो है, ट्विंकलिंग इफेक्ट क्या है, समटाइम्स जो स्टार है वो अपीयर होगा ब्राइटर, ब्राइटर अपीयर होता है, प्रतीत होता है, और समटाइम्स फैंटर, तो क्यों होता है, ट्विंकलिंग इफेक्ट की वजह से। ठीक है, और ये ट्विंकलिंग इफेक्ट क्यों आया, एटमॉस्फेरिक, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। ठीक है, अब देखिए, अब ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है कि वाई प्लैनेट्स ट्विंकल, प्लैनेट्स क्यों नहीं ट्विंकल करते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो प्लैनेट्स आर मच क्लोजर टू द अर्थ, अर्थ के बहुत पास हैं, कंपेयर इन कंपेरिजन टू स्टार्स, स्टार्स की तुलना में बहुत पास हैं, एंड आर थस सीन एज एक्सटेंडेड सोर्सेज, और वो हमें एज ए एक्सटेंडेड सोर्स नज़र आते हैं, मतलब जैसे एक्सटेंडेड सोर्स बोले जैसे सन है। ठीक है, ये जो सन देख रहे हो आप, ये सन देख रहे हो, तो ये बहुत दूर है, ये भी एक स्टार है, लेकिन हमें काफ़ी बड़ा ये नज़र आता है, क्योंकि ये स्टार की तुलना में काफ़ी क्लोजर है, और हमें एकदम काफ़ी मतलब लगता है कि पास में ही हो, एक्सटेंडेड सोर्स बोले तो एकदम पास में ही हो, है ना, एक्सटेंडेड सोर्स जैसे आगे बढ़ा हुआ सोर्स, मतलब काफ़ी अपनी पोजीशन से काफ़ी आगे नज़र आता है ये, एज ए सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है, अब है, यदि वी कंसिडर अ प्लेनेट एज a collection of large number of point sized sources of light, यदि हम एक प्लेनेट को समझें कि एक कलेक्शन है कि इसका लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट साइज्ड सोर्सेज ऑफ लाइट का, तो जो टोटल जो वेरिएशन है इन द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग आवर आइज, हमारी आइज में जो भी अमाउंट ऑफ लाइट आ रही है, तो उसमें जो टोटल वेरिएशन है
विल एवरेज आउट टू जीरो। तो एवरेज होके जो है वो जीरो जीरो हो जाता है, वो पूरा टोटल जो उसका वेरिएशन है ना, किसका, जो टोटल अमाउंट जो है लाइट की हमारी आइज में एंटर कर रही है, ठीक है। तो वो सारा क्या है, एवरेज होके क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। जीरो बोले तो क्या हो गया, जो ट्विंकलिंग इफेक्ट है वो क्या हो जाता है, नलीफाई हो जाता है, मतलब वो नहीं होता है। वो नलीफाई होना मतलब किसी चीज का जीरो हो जाना, नलीफाई। मान लो को 10 रुपीज आप खो गए कहीं, तो नलीफाई हो गए, जीरो हो गया, ठीक है। तो जो इफेक्ट, जो 10 अमाउंट, जो 10 रुपीज, ये 10 रुपीज आप क्या समझ लीजिए, आप ये समझ लीजिए टोटल जो अमाउंट ऑफ लाइट है जो हमारी आइज में एंटर कर रही है, और इसमें जो टोटल जो वेरिएशन है ना, जो हमारी आइज तक पहुंचता है, वो जीरो हो जाता है, और जो ट्विंकल इफेक्ट है वो नलीफाई हो जाता है। इसलिए हमें जो प्लैनेट्स हैं वो ट्विंकल करते हुए नज़र नहीं आते हैं। तो फर्स्ट हो गया इसमें, दे आर वेरी क्लोजर टू आवर, दे आर वेरी क्लोजर इन कंपेरिजन टू स्टार्स, एंड दिस अपीयर एज द एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है। इसमें हम ऐड कर सकते हैं। और फिर आप ये कह सकते हैं कि जो यदि हम एक जो टोटल जो वेरिएशन है, total variation amount in the amount of light entering our eyes from all individual point side sources will average out to zero, ठीक है। और that's why the twinkling effect is nullified, या आप ऐसे लिख सकते हैं which causes the nullifying of the twinkling star, ठीक है। अब आप आगे आ जाइए यहाँ पर, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला एडवांस, ये कम 1 या 2 मार्क आएगा। एडवांस सनराइज और एडवांस सनराइज और डिलेड सनसेट। इसका मतलब क्या हुआ, जो सनराइज है वो पहले हो जाएगा, वो जो सनराइज है वो में पहले दिखेगा सन के राइज होने से पहले, उसको बोलते हैं एडवांस सनराइज। द सन विल अपीयर एज इफ हैज अराइजन बिफोर इट एक्चुअली राइजेस। ये एक्चुअली जो राइज होता है उससे पहले हमें ये सनराइज हमें दिख जाता है, उसको बोलते हैं एडवांस सनराइज। और डिलेड सनसेट क्या होता है कि सन जो है आपका, ये पहले सेट हो जाएगा, ये मतलब पहले ही डूब जाएगा, ये है ना, पहले ये डूब जाएगा, लेकिन हमें ये डूबता हुआ बाद में नजर आएगा। ये देखो सन ऑलरेडी डूब चुका है ना, लेकिन हमें ये डूबता हुआ नजर आ रहा है अभी, तो ये डिलेड सन इसको बोलेंगे। तो ये कितना फर्क है इसमें देखो। तो हमारा जो इसका टाइम 2 मिनट का होता है, किसका, एक्चुअल सनसेट। ये 2 मिनट पहले ही ये डूब चुका है, लेकिन हमें 2 मिनट, ये 2 मिनट पहले ही ऐसा नजर आ रहा है, ऐसा कि ये यार सनसेट हो रहा है अभी, लेकिन सनसेट हो चुका है 2 मिनट पहले ही, ठीक है। ये क्यों होता है, ये भी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। पहला था हमने पढ़ा था इसमें ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, दूसरा जो बी हम ये पढ़ रहे हैं बी, ठीक है, एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट, ठीक है। तो बाय एक्चुअल सनराइज का मतलब क्या है, वी मीन द एक्चुअल क्रॉसिंग ऑफ द होराइजन बाय द सन। ये इसका टेक्निकल डेफिनेशन है एक्चुअल सनराइज का, कि जो इट इज एक्चुअल क्रॉसिंग ऑफ द होराइजन। कौन क्रॉस कर रहा है, बाय द सन, हम सन की बात करें, ऑब्वियसली सन का होगा, ठीक है।
तो जो ये फिगर देखिए आपका ये वाला 11.10 एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन इफेक्ट्स सनराइज एंड सनसेट। तो ये होराइजन मान लीजिए, ये होराइजन है, आप व्यूअर यहाँ खड़ा है, ऑब्जर्वर यहाँ खड़ा है, ठीक है, ये हमारी अर्थ है, अर्थ पे ये खड़ा है, ये अपना होराइजन है, ये होराइजन है। तो देखो होराइजन पे क्या होता है कि ये अपना एटमॉस्फेयर है बाहर, तो एटमॉस्फेयर से सन से जो है ये रे आती है इधर, ठीक है, व्यूअर के आइज तक पहुंचती है, तो ये रिफ्रैक्ट होती है, पहुंचती है इसके आइज तक। तो इसको जो अपारेंट पोजीशन यदि इसके हम पैरेलल लें, नॉर्मल, ये जो नॉर्मल इसके पैरेलल लें, तो इसको सन यहाँ नजर आएगा इसको, और एक्चुअली है कहाँ, यहाँ पर है। तो ये जो होराइजन है ना, ये इसको सन जो है ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है, इधर आ चुका है, ये इसको बोलते हैं हम, ठीक है। तो एक्चुअल सनराइज वी मीन द एक्चुअल क्रॉसिंग ऑफ द होराइजन बाय द सन। तो जो फिगर ये फिगर क्या शो करता है, ये शो करता है कि एक्चुअल एंड अपैरेंट पोजीशन ऑफ द सन। जो ये एक्चुअल पोजीशन है, ये तो पोजीशन एक्चुअल पोजीशन है, ठीक है, और ये है अपैरेंट पोजीशन है, पोजीशन ऑफ द सन, इसको शो करता है ये। तो डिफरेंस क्या है, डिफरेंस टाइम डिफरेंस, किसका टाइम डिफरेंस क्या है, किसके बीच का, एक्चुअल सनसेट का और अपैरेंट सनसेट का 2 मिनट्स है। तो ये जो डिफरेंस है ना दोनों के बीच का, अपैरेंट सनसेट का और एक्चुअल सनसेट का 2 मिनट्स का डिफरेंस आता है इसमें, 2 मिनट डिफरेंस है, ओके।